हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, या वेरी गुड मॉर्निंग, या वेरी गुड आफ्टरनून और अ वेरी गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 12 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ भाई, अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा, उस पर 4 वीडियो किए, उसके बाद किरचॉफ लॉ अच्छे से पढ़ा। आज पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अगर बहुत डिफिकल्ट सवाल है तो किरचॉफ लॉ से ही करो, पर अगर सीधा सीधा दिख जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का, तो खटाक से फॉर्मूला यूज करके कंपटीशन में 30 सेकंड में सवाल को निपटा दो, क्योंकि किरचॉफ लॉ में टाइम लगता है। जब एक से ज्यादा सेल दिखें और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तब तो किरचॉफ यूज करोगे, पर अगर साफ साफ दिख जाए कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो खटाखट क्वेश्चन बने। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि किरचॉफ में टाइम बहुत लग रहा है, तो उसी टाइम को बचाने के लिए ये एक नया मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। So yes, my name is Alak Pandey and this is your very pretty and cute and beautiful सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लो, लेक्चर में आने वाला है बहुत मजा। कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज आपको देंगे, उसको अच्छे से याद कर लेना। अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। स्टार्ट किया जाए। लेक्चर के नोट्स बेटर होगा खुद बनाओ, वरना इसके नोट्स जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे हमारी वेबसाइट www.physicswala.alakpandey.com पे। नीचे कमेंट में लिंक दिया होगा या 1-2 दिन में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हो सकता हो कोई सवाल जो अभी तक आप बहुत बड़े किरचॉफ लॉ की इक्वेशन से कर रहे थे, चुटकियों में हो सकता हो विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी हमें 2 तरह से पढ़ने हैं, सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद दोनों का मिक्सअप वाला सवाल, जैसे रेजिस्टेंस में करते थे सीरीज पैरेलल के बाद। पहले सीरीज समझते हैं। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल है। जैसे ऐसे चलो, एक सेल मिली, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी सेल मिली, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी सेल मिली, चलो अभी 2 ही रखते हैं। तो इस सेल का हमने बोला ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। हमने कहा नहीं भाई, हमें 2 सेल नहीं चाहिए, हमें एक इक्विवेलेंट सेल बना के दो। हमने 2 सेल दी, हमने कहा इसका एक इक्विवेलेंट सेल बना के दो। और ध्यान से देखो कि पोलैरिटी भी अभी सेम रखी है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब एक पोलैरिटी एकदम सेम चल रही है। माइनस से प्लस जुड़ता जा रहा है। सीरीज में माइनस से प्लस जोड़ते जाओ, तब पोलैरिटी सेम रहती है, मतलब पहले के माइनस से दूसरे का प्लस। तो हमने कहा हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट दिखाओ, तो लो देखो भाई, ये इक्विवेलेंट सर्किट रहा। इसका ईएमएफ E इक्विवेलेंट, इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। हमने पूछा कितना है E इक्विवेलेंट, आपने कहा क्योंकि माइनस से प्लस जोड़ा है, सेम पोलैरिटी चल रही है, तो E इक्विवेलेंट बन जाएगा बहुत ही इजीली E1 प्लस E2, बहुत इजीली E1 प्लस E2। और R इक्विवेलेंट आपने हमसे पूछा, हमने कहा बहुत इजीली R1 प्लस R2। सीरीज में कोई दिक्कत ही नहीं है, E1 E2 को जोड़ दो, R1 R2 को जोड़ दो, इक्विवेलेंट EMF मिल गया। कैसे हुआ, हाउ दिस हैपेंड? अब हाउ के लिए आपको मतलब प्रूफ देने के लिए, ऐसे तो एग्जाम में तो खटाक से उड़ा देना सवाल, पर अभी समझने के लिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे, सही है कि नहीं है, सबूत मांगती है ये अदालत। तो किरचॉफ लॉ से इसको हम खटाक से देख लेते हैं, बहुत आसान है। हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। यहां से यहां एक वो ले लेते हैं, याद है क्या चीज? पाथ। पाथ याद है? रास्ता। किरचॉफ लॉ याद है? और हम यहां से एक करंट I दौड़ा देते हैं, बल्कि यहां से ना दौड़ाओ, रुको, समझते हैं इसको आराम से, अच्छे से समझते हैं। यहां बनाते हैं पूरा। आओ, हाउ, ये कैसे हुआ, प्रूफ करने जा रहे हैं। होता है ऐसे, आओ देखते हैं। एक कचक कुचुक टुक 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 टुक, कचक कुचुक टुक 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 टुक। ये मान लो ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ये E1 सेल रेजिस्टेंस R1, E2 सेल रेजिस्टेंस R2। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मान लो I निकाला। अब भाई ये सब सीरीज में है, तो ये करंट I जाएगा कहीं भाई, ये पूरा सब सर्किट से कनेक्टेड होगा ना, इतना ही बड़ा थोड़ी ना, तो कनेक्टेड तो किसी सर्किट से है। तो ये करंट I गया, घूम फिर के वापस यहां से अंदर आया I, यही इसमें गया, यही इसमें। अब पाथ चूज करो यहां से। भाई सीरीज का मतलब ही क्या है, सब में करंट
सेम हो, तो करंट सेम होगा। यहाँ से आई निकाला, यही सब में जाते जाते इसमें आया। अब सुनो ध्यान से, हम यहाँ से स्टार्ट किए, इस पॉइंट के पोटेंशियल को VA मान लो, तो हम लिखेंगे VA। अब देखो पाथ कैसे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर। पाथ हायर से लोअर, हायर से लोअर मतलब पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो इसके पोटेंशियल को हम लिखेंगे -E1। फिर हम आगे बढ़े, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हमने सिखाया था कि अगर करंट और पाथ अपोजिट हो तो पोटेंशियल प्लस लेते हैं, तो यहां पोटेंशियल हो जाएगा +IR1। अब ये किरचॉफ लॉ के लेक्चर में सिखाया, नहीं देखा देख लो, खूबसूरत लेक्चर है किरचॉफ लॉ। यूट्यूब पे टाइप करो करंट इलेक्ट्रिसिटी 11 11th लेक्चर या किरचॉफ लॉ फिजिक्स वाला, मिल जाएगा। तो मैंने बताया अगर पाथ और करंट अपोजिट है रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल गेन होता है। ऐसे समझ लो, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर से लोअर, करंट हायर से लोअर। तो जो पाथ चल रही है वो कैसे चल रही है, लोअर से हायर। जो पाथ जा रही है वो लोअर से हायर जा रही है, पाथ लोअर से हायर, लोअर से हायर यानी पोटेंशियल में गेन है, तो प्लस। ठीक है, फिर आगे बढ़े, इस सेल पे आए, फिर कहां से कहां गई पाथ, प्लस से माइनस गई, मतलब हायर से लोअर गई, तो ये भी कैसा हो गया, लॉस हो गया, -E2। फिर रेजिस्टेंस पे आए, रेजिस्टेंस पे करंट और पाथ अपोजिट है तो ऐड कर दो IR2 इज इक्वल्स टू, करते करते आप पहुंच गए बी टर्मिनल पे। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ जोड़ा, बी पे पहुंच गए। अब बी को इधर ले आओ, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 E2 उधर गया, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं। VA माइनस VB क्या है, इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यहां लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं। VA माइनस VB को हमने लेट V कर लिया। अब जरा देखो, इसको कंपेयर करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, पढ़ा है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे इसको कंपेयर करो तो डेफिनेटली जो यहाँ पे E इक्विवेलेंट है और ये जो R इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट किसके इक्वल, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो हम इसी तरह से चेक करेंगे, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR से कंपेयर कर लेंगे, किरचॉफ लॉ से हमको V मिल जाएगा और फिर हमें इक्वेशन में दिख जाएगा कि क्या खेल चल रहा है। E की जगह E1 प्लस E2 आ गया है, R की जगह R1 प्लस R2। किरचॉफ लॉ फिर से आपको याद दिला दे, यहां से यहां पाथ गई है, इसका पोटेंशियल VA लिखा। अब जितने लोग को नहीं आता शॉर्ट में सुन लो, जब भी सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ तो सेल के EMF को प्लस E लो, जब भी सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ तो प्लस लो, और जब भी किसी रजिस्टर में करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस IR पोटेंशियल लो। इन शॉर्ट, वरना ये हाई लो वाली कहानी तो समझाई। जैसे यहां पे देखो पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव गई सेल में तो माइनस, और करंट रजिस्टर और पाथ में देखो करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये प्लस IR1। यहां देखो फिर पाथ प्लस से माइनस गई, -I2, हायर से लोअर गिर रहा है। और इसकी बात करें रेजिस्टर की तो पाथ और करंट अपोजिट तो प्लस, इज इक्वल्स टू VB। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ लॉ का लेक्चर देख लो तो और समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो बस इतनी बात याद रखो कि जब पाथ माइनस से प्लस जाए सेल के लिए तो लिखो प्लस E, और रेजिस्टर में करंट देखना जरूरी है, जब करंट और पाथ अपोजिट हो तो प्लस IR। तो यहां देखो प्लस से माइनस गए तो -E1, करंट और पाथ अपोजिट प्लस IR1, प्लस से माइनस गए माइनस, करंट और पाथ अपोजिट प्लस IR2। छाप लो, हो गया, तैयार। अगला सवाल दें, मिटा रहे हैं, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट कर लो भाई, मिटा रहे। अब देखो, तो यहां पे हमने एक चीज की कि पोलैरिटी वगैरह सही रखी, घुमाया उमाया नहीं। मान लो पोलैरिटी घुमा दें तो क्या हो, मान लो एक सेल की पोलैरिटी हम घुमा दें, मान लो ऐसा कर दें, पोलैरिटी रिवर्स कर दिया कि नेगेटिव वाला किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं।
तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कुछ नहीं होगा, जो E इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। और देख के माइनस करना, बड़े में से छोटा, और जिसके हिसाब से माइनस करना लास्ट में उसी की पोलैरिटी को फॉलो कर लेना, है ना। मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट वाला डोमिनेट करेगा, फाइनल सेल ऐसी बनेगी, पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ। और जो R इक्विवेलेंट आएगा वो अभी भी वही होगा, क्या, R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट अभी भी R1 प्लस R2। जरा देख लो, जल्दी से देख लो इसको, एक बार रियलाइज कर लो, बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ये E1, ये R1, ये E2, ये R2। करंट वही यहाँ से आई निकला, घूम के इसमें आया, इसमें आया। ये रही हमारी पाथ पे चले VA। जब यहाँ आए तो प्लस से माइनस, तो माइनस E1। यहाँ देखा करंट और पाथ अपोजिट, प्लस IR1। यहाँ आए तो देखो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब लोअर से हायर, यानी पोटेंशियल में गेन हो रहा, तो प्लस E2। बाकी पाथ और करंट अपोजिट, प्लस IR2 इज इक्वल्स टू VB। ये देखो यहाँ पे साइन पलट गया, इसलिए वहां भी पलट जाएगा। अब इसको इधर लाओगे, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E2, सॉरी E1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, E1 और E2 माइनस हो गया, माइनस E2 माइनस I। और देखो R1 R2 दोनों माइनस में होंगे, R1 प्लस R2। इस पे फर्क नहीं पड़ा, देखो IR1 उधर गया, IR2। भाई इसमें तो करंट और पाथ अपोजिट ही, यहां कहानी चेंज हुई कि रिवर्स हो गया, तो माइनस से प्लस। तो EMF में माइनस E2 लगेगा, बट R इक्विवेलेंट अभी भी क्या रहेगा, R1 प्लस R2। यानी सीरीज में अगर सेल्स लगी हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड होना है, सिर्फ ऐड होना है। और जो सेल्स का EMF है वो ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी। सेम पोलैरिटी चल रही है, माइनस से प्लस, तो ऐड करो। अगर माइनस से माइनस जुड़ा है तो सब्ट्रैक्ट करो। बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है। सवाल दें एक ठो, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो E1 माइनस E2 आ गया। अब देखो जैसे इस पे सवाल आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो सवाल दे दें आपको सीधा, यहां मान लो 6 वोल्ट का बैटरी, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बाद 4 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बाद 3 वोल्ट का बैटरी, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। बोला फाइंड द इक्विवेलेंट सेल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। चलिए जल्दी से करके दिखाइए। 6 और 4 की पोलैरिटी सेम है, ऐड हो जाएगा। इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 4 10 माइनस 3 7। अभी भी जीत इनकी पोलैरिटी रही है। देखो जीत भी समझो, मतलब फाइनल जो सेल बनाओगे वो कैसी बनाओगे, जो इक्विवेलेंट सेल बनाओगे वो ऐसी ही बनेगी, 6 और 4 की तरह, 3 की तरह नहीं कि उस तरफ पॉजिटिव, क्योंकि जीत यही रहे हैं। 6 4 10 माइनस 3 कितना हुआ, 7 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो सिर्फ और सिर्फ सीरीज में ऐड होना है, 1 2 3 1 4 4 ओम। फाइनल आंसर 7 वोल्ट 4 ओम। बोलो क्लियर है? 6 4 10 माइनस 3 7 वोल्ट 4 ओम। क्लियर हुआ? पोलैरिटी रिवर्स की, E1 प्लस E2 माइनस E3, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है सीरीज कॉम्बिनेशन? इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है यार? यही तो करेगा, कुछ सेल पलट देगा, कुछ सीधी करेगा, और क्या ही दे देगा सवाल में। एक सवाल देखो बहुत बढ़िया सा, सीरीज कॉम्बिनेशन का ही। सीरीज में बस जोड़ दो E1 प्लस E2 प्लस E3, और जो उल्टा है उसको माइनस कर दो, और रेजिस्टेंस जोड़ दो R1 प्लस R2 प्लस R3, जो उल्टा है उसको भी जोड़ दो, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल देखो, बढ़िया सवाल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का ही आपको। एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये सवाल कोचिंग में हर साल बच्चे गलत करते हैं। तो यार, इफ n cells of each of, पक्का सही करना, EMF E and internal resistance small r are connected in series, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, अक्रॉस एंड
an external resistance R is connected to the combination। ठीक है, आगे सुनो, यहां से F हटा दो। N cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series and an external resistance R is connected to the combination if polarity of, देखते हैं कौन सही करता है, M cells are reversed if polarity of M cells are reversed, find current in external resistor, find current in external resistors। ऑप्शन है आपके पास एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, एम माइनस एन ई अपॉन आर प्लस आर प्लस एन माइनस एम इंटू आर, एम माइनस एन इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर, एम माइनस, सॉरी दिस विल बी एन माइनस एम, हाँ एन माइनस एम, एंड लास्ट ऑप्शन इज एन माइनस टू एम इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर। चलो ट्राई करो, फाइंड द करंट इन एक्सटर्नल रजिस्टर। बढ़िया सवाल है, हर साल कोचिंग बच्चे इसको गलत करते हैं, देखते हैं कौन सही करता है। N cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series and an external resistance R is connected to the combination if polarity of M cells are reversed, find current in external resistor। देखो हमारे पास N cells हैं, खचक खुचुक टिंग डिंग, खचक खुचुक टिंग डिंग डिंग, कचक कुचुक टिंग डिंग डिंग, ऐसे करते करते एन सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ई ई ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, एन सेल्स, ये लिखा है। अब हमसे बोला कि इफ पोलैरिटी ऑफ एम सेल्स आर रिवर्स्ड, इसमें से एम सेल पलट दी गई, एम सेल पलट दी गई, तो यार एन सेल्स का ईएमएफ कितना होगा पहले ये बताओ। एन ई हो जाएगा एन सेल्स का, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, भाई ऐसे ही तो निकालोगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई प्लस ई डैश 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 करते करते कितने बार, एन बार, तो ये आएगा एन ई। अब क्या बोला, अब ये बोला कि इसमें से एम सेल्स पलट दी गई, एम सेल्स पलट दी तो उनका ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, यानी अब जो रिजल्टेंट ई इक्विवेलेंट होगा पलटने के बाद वो होगा एन ई माइनस एम ई। भाई एम पलट दी ना तो उसका माइनस हो जाएगा उन सब का, तो ई ई ई ई ई और एम पलटी हुई है तो ये सब ऐड हुई, वो सब माइनस हुई, एन ई माइनस एम ई। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट तो सिर्फ ऐड होता है, चाहे पलटो चाहे सीधा रखो, यानी आर 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 कितने टाइम्स, भाई हमने बोला ना इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड होगा चाहे सीधा रखो चाहे उल्टा रखो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी कितना आएगा, एन आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना बता रखा है मेरे को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोला है आर। करंट क्या होगा, करंट होगा भाई टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन ई माइनस एम ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर प्लस आर। भाई करंट ऐसी तो निकलेगा, नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अरे अगर ध्यान से देखो तो ऐसे बना सकते हो, ये इक्विवेलेंट सेल हो गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, सर्किट ये रहा, ये ई इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट, यहाँ से करंट आई निकलेगा, आई इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सारी सेल थोड़ी ना उनका कॉम्बिनेशन करंट भेज रहा है, तो मैंने कॉम्बिनेशन को ई इक्विवेलेंट, बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट आई निकला, आई क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस। आर और आर इक्विवेलेंट किसमें है, सीरीज में, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है,
सब छोटी छोटी बात है, इस पे मत उदास हो। आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये हो गया करंट। तो ई इक्विवेलेंट कितना है, एन ई माइनस एम ई, तो ये हो जाएगा ई कॉमन एन माइनस एम आर प्लस एन आर, ई कॉमन एन माइनस नहीं, ई कॉमन एन माइनस एम आर प्लस एन आर। बोलो कर पाए थे? गलत कर दिया। हाँ, जो लोग सोच रहे थे कि ये गलत है वो सही सोच रहे थे, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? जब n में से m सेल्स पलटोगे तो n में से भी तो m सेल्स कम हो गई। मान लो 10 सेल थी, उसमें से 2 सेल पलट दी, तो अब सीरीज में कितनी बची? मतलब पोल पोलैरिटी सेम में 2 सेल तो पलट दी, यानी 2 उल्टी हो गई। अब बची कितनी? 8 सेल बची ना। तो यहां कितनी हुई? 8 सेल हुई जिनकी पोलैरिटी सेम है, और 2 सेल हुई जिनकी पोलैरिटी अपोजिट है। यानी इधर से मिलेगा आपको 8e माइनस 2e, आंसर 6e आएगा। और आप 10 माइनस 2 8e निकाल रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा? मैंने कहा मान लो ये जो कहानी है इसमें n की जगह 10 सेल सोच लो कि 10 सेल थी, तो 10 सेल का ईएमएफ आप 10e मान रहे थे। हमने कहा 2 सेल की पोलैरिटी पलट दी, तो आपने बोला कि माइनस 2e कर दें, और आप आंसर सीधा क्या बोल दिए? 8e। यही तो किया आपने, ne में से me माइनस कर दिया। पर भैया 10 में से जो 2 पलटी हैं वो भी तो इसमें से घटा लो। अब लाइन में 10 थोड़ी ना बची, अब लाइन में तो 8 बची। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पहले आपके पास 10 सेल लाइन में थी, पर 2 हटाने के बाद बची भी कितनी अब लाइन में? 8 सेल ही तो बची जो सीधे सीधे लाइन में है, और 2 सेल इसका अपोज भी कर रही हैं। यानी Ne में से Me तो पहले ही हट गया, मतलब ये तो जोड़ो ही मत, पहले n में से m सेल्स निकाल दो। ये वो हैं जो सेम पोलैरिटी की हैं भाई, n में से m सेल्स चली गई ना। ये पोलैरिटी ऑफ m सेल्स आर रिवर्स, तो m सेल्स तो उसके अंदर से निकाल ही दी पहले, ऐसे तोड़ के पहले m सेल की पोलैरिटी रिवर्स, तो m सेल्स तो तोड़ के निकाल ली ना। तो अब सीरीज में कैसे कितनी बची जिनकी पोलैरिटी सेम? n माइनस एम ई, और जो m पलट के रख दी उसकी वजह से माइनस एम ई अलग आया, यानी n माइनस एम ई माइनस एम ई, यानी n माइनस 2 एम ई, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, n माइनस 2 एम इंटू ई। अब पक्का समझ में आ रहा है कि 10 सेल थी, उसमें से 2 की पोलैरिटी रिवर्स की, तो यहां से भी तो 2 कम हो गई। अब ये पोलैरिटी सेम वाली भी कितनी बची? 8 ही सेल तो बची 10 में से, 2 तो पलट दी 2 सेल, तो ये 8e माइनस 2e कितना आंसर है? 6e। 10 माइनस 8 नहीं कर सकते, 2 बार हटाना पड़ेगा। एक तो इसमें से पहले 2 हटाई फिर 2 को यहां, यानी m हटाया, इतनी बची सेम पोलैरिटी, और m जो पलट के रखा वो अलग नेगेटिव इफेक्ट आया। तो इसीलिए ये सवाल कोचिंग में बच्चे हर साल गलत कर देते हैं। मिटा रहे? जितने लोग को नहीं आया इस वीडियो को बार बार लूप में देखें और रोएं कि एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन क्यों मर गया, इस बात को लेके दुख मनाएं। हाँ, आपने स्पॉइलर दे दिया, अब कोई स्पॉइलर नहीं है, अब मूवी गए हुए बहुत दिन हो गए, फालतू की बात है नहीं। अच्छा, इसी में देख लो एक ये भी आता है कि अगर एक सिंपल सी बात है कि अगर अभी अब कर चुके हो, अब क्या बताएं। मान लो अपने पास n सेल्स हों, उनको हम सीरीज में जोड़ें, ईच ऑफ EMF, मतलब तो मैंने सवाल ही करा दिया, इतना बढ़िया, E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो क्या होगा इक्विवेलेंट वगैरह? भाई n सेल्स होंगी EMF E की, तो E इक्विवेलेंट विल बी NE एंड R इक्विवेलेंट विल बी NR। ऐसे ही बता रहे थे, बताना रहता है ना कि n सेल्स वाले में क्या केस होगा। पैरेलल में बड़ा खूबसूरत केस होता है। मतलब सीरीज में मान लो मेरे पास एक सेल है, इंपॉर्टेंट है सुन लो, इसका EMF मान लो 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। अगर ऐसी मैं 10 सेल ले लूं, किसमें? सीरीज में। ऐसी हम 10 सेल ले ले तो हमें फायदा हो रहा है। ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा? 10 ओम। ठीक है, ऐसा सीरीज में होता है। ठीक है, मतलब EMF n गुने बढ़ जाता है, दिख रहा है? NE इंटरनल रेजिस्टेंस भी n गुने बढ़ जाता है। अच्छा, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में n सेल्स लोगे तब भी EMF, देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे पहुंचते हैं, पहुंच गए पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आओ देखते हैं। तो यहाँ पे हम दो सेल्स ले रहे हैं जो पैरेलल में आपको दिखाई पड़ने वाली हैं। कई लोग अभी तक n-m में फंसे हैं। हाँ, ये मान लो यहाँ पे एक सेल, इसका EMF E1, दूसरे का EMF E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका मान लो R2 है। ठीक है, अब हमने कहा ये दोनों पैरेलल में दिखाई पड़ रही है, पोलैरिटी अभी सेम जोड़ी है, मतलब एक तरफ दोनों का प्लस, एक तरफ दोनों का माइनस, दोनों का प्लस एक साथ जुड़ा हो, दोनों का माइनस एक साथ जुड़ा हो, तो हम बोलते हैं कि पैरेलल की पोलैरिटी सेम है। सीरीज से थोड़ा अलग है, जब दोनों का प्लस साथ में हो, दोनों का माइनस साथ में हो, प्लस 7 माइनस 7, तो हम बोलते हैं कि सेम पोलैरिटी का खेल है। ठीक है, अब हमने कहा कि इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाओ, इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट EMF निकालो, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, आओ E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। अब इसका जो फॉर्मूला है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये पूरा EMF का फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो यार इन दोनों का कैसे निकलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये तो सिंपल था, EMF वाला टर्म थोड़ा नया था। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और R इक्विवेलेंट तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, तो सिंपल। ठीक है, हाउ पूछोगे, किरचॉफ लॉ लगा के बढ़िया प्रूफ देना पड़ेगा। दे, चलो देते हैं, पहले नोट कर लो। किरचॉफ लॉ लगा के बढ़िया प्रूफ निकलेगा इसका, है इसका भी सबूत है। पहले फॉर्मूला नोट कर लो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। किसी एक की पोलैरिटी पलट दो तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस नहीं आता। किसी एक की पोलैरिटी अगर पलट गई तो यहाँ भी माइनस नहीं आता, सिर्फ इसमें आता है, रेजिस्टेंस में। आओ देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आओ, ठीक है, एक लंबा सा इसका प्रूफ देखते हैं, बढ़िया सा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा मेरी गलियों से मोहब्बत होगी। यहां से मान लो करंट निकला I1, यहां से मान लो करंट निकला I2, मैंने दोनों सेल से करंट निकाल लिया, मेरी मर्जी। I1 I2 यहां मिलके बन गया करंट I जोड़कर, यानी एक हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन हो गई, करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। डेफिनेटली जिस सेल में जितना करंट निकालते हैं लौट कर उतना ही आता है। ये I करंट जाएगा, सर्किट में घूमेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास कबड्डी खेलेगा, वापस यहाँ I आएगा। जिस सेल से जितना करंट निकाला है उतना उसको वापस करो, इधर I1 वापस, इधर I2 वापस। अब हम दो रास्तों से A से B जाएंगे, एक बार ऊपर वाले रास्ते से, एक बार नीचे वाले रास्ते से। तो हम नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं X, इसको दे देते हैं Y, इसको दे देते हैं P, इसको दे देते हैं Q। तो पहले जो हम पाथ चूज कर रहे हैं वो है AXYB। हम इक्वेशन लिखेंगे AXYB। जब हम AXYB चले, A से स्टार्ट किया हमने, तो सबसे पहले A का पोटेंशियल VA, आगे बढ़े AXYB, यहाँ पहुंचे तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, हाई से लो, माइनस E1। रेजिस्टेंस में देखो करंट और पाथ XY है, करंट इधर अपोजिट यानी प्लस I1 R1 इज इक्वल्स टू, पहुंच गए VB तक, इसको इधर लाए, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। VA माइनस VB को हम बोल देंगे V, टर्मिनल वोल्टेज बोल दिया हमने, VSC नाम दे दिया। V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ से I1 की वैल्यू हमने निकाली, आएगी E1 माइनस V अपॉन R1। यहाँ तक पहले सब लोग पहुँचो, पाथ समझ में आई, ये पाथ चले। बैटरी में देखो प्लस से माइनस गए, हायर से लोअर, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ माइनस। रेजिस्टेंस में देखो करंट ऐसे आ रहा और पाथ ऐसे जा रही, यानी लोअर से हायर, पोटेंशियल गेन प्लस इज इक्वल्स टू VB, फिर इसको V, फिर यहाँ से I1 की वैल्यू। ठीक है,
सिमिलरली, अब मैं करूंगा नहीं, अब मैं जैसे किताबों में लिखते हैं, सिमिलरली फ्रॉम पाथ ए पी क्यू बी, सिमिलरली फ्रॉम पाथ ए पी क्यू बी वी कैन से I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस वी अपॉन R2। सेम कहानी होगी, VA माइनस I2 प्लस I2 R2, E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल्स टू VB, सेम कहानी होगी, सेम पाथ है ना एकदम, देखो एकदम सिमिलर। ये अब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 का हम यूज करने जा रहे हैं। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल्स टू I1 कितना है, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, माइनस V कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बोल सकते हैं, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2, V कॉमन ले लिया, कह सकते हैं इतना। इस टर्म को उठा के इधर ले आओ, V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I। इस टर्म से सबको डिवाइड कर दो, तो V इज इक्वल्स टू, इससे डिवाइड करते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1, V इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिख सकते हैं, माइनस I इंटू, ध्यान देना ये पूरा आके डिवाइड होगा, 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एक जनरल इक्वेशन से, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई R। यहां साफ साफ दिख रहा है V टर्मिनल वोल्टेज है, E होता है EMF, EMF किसके इक्वल आ रहा है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और R किसके इक्वल आ रहा, जरा ध्यान से देखो, R इक्वल आ रहा 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के, 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इसको पूरे को इधर भेजो, इसको इधर, यानी 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इसको इधर भेज दो, इस R को इधर ले आओ, क्लियर है। तो इस तरह से पैरेलल का आप इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रूफ कर सकते हो। अब एग्जाम में ये करने मत बैठना, इससे अच्छा किरचॉफ लॉ ही लगा लेंगे फिर। ये तो हम सिखा रहे हैं आपको कि ऐसे आया, विश्वास दिला रहे हैं। एग्जाम में आप सीधा, भाई कंपटीशन में सवाल आया, सीधा फॉर्मूला लगा के खेल खत्म कर दोगे। वहां पे ये नहीं कि बैठ के इसको डिराइव कर रहे हो, तो हम आपको सबूत दिखा रहे हैं कि हाँ ये सच है ना, विश्वास दिला रहे हैं। अब सोचो इसी में से ये अगर रिवर्स होती, यही सुन लो, ये अगर रिवर्स होती, तो यहां पे माइनस E2 लगता, ये अगर रिवर्स होती यहां पे माइनस E2 होता, क्या ये भी माइनस होता? इसको क्या फर्क, करंट और पाथ अपोजिट, ये तो प्लस I2 R2 सेम खेल खेल रहा होता। भाई मान लो ये रिवर्स हुई E1, सोचो E1 रिवर्स हुई, तो बस यहां पे प्लस आता, ये तो सेम रहता, यहां पे प्लस आता मतलब यहां पे माइनस आता। मान लो E1 रिवर्स हुई, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, तो E2 R2 माइनस E1 बाई R1। नीचे वाले में कोई चेंज, और कहीं कोई चेंज नहीं होता। भाई इस पे ऊपर कोई फर्क पड़ता क्या इसको पलटने से ना, रेजिस्टेंस वही रहता, करंट पाथ अपोजिट प्लस। तो अगर कोई ऐसा हो कि प्लस 7 ना हो माइनस 7 ना हो, एक का प्लस हो एक का माइनस, तो भाई एक में से दूसरे को माइनस कर दो। तो देखना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और क्या। समझ में आया? नहीं आया? अगर एक रिवर्स करोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस, यहां माइनस। क्लियर है? चलो, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। इसमें 3 सेल भी लगा सकते हैं हम, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। एक को कोई रिवर्स कर दो तो उल्टा, जैसे एक ले लेते हैं, चलो एक आप ले लो सैंपल,
मान लो ये हमको सिस्टम दे दिया, ऐसा कोई सिस्टम दे दिया हमको, मान लो दे दिया ये हमको 9 वोल्ट है, ये हमको बोल दिया 6 वोल्ट है, ये हमको बोल दिया 3 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम है। हमसे कहा फाइंड दी इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ट्राई करो। एक की पोलैरिटी देखो उलट कर रखी हुई है, कर लिया, पॉज करके कर लें। चलो सबसे पहले E इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या होगा E1/R1 प्लस, ये तो माइनस में, माइनस E2/R2 प्लस E3/R3। इनकी पोलैरिटी प्लस प्लस साथ जुड़े, माइनस माइनस अलग, ये उल्टा है। नीचे में कोई चेंज नहीं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, नीचे वाले में कहाँ कोई चेंज आ रहा था, सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा था। रख दो वैल्यू, E1 कितना है 9/3 माइनस 3/3 प्लस 6/3 अपॉन 1/3 1/3 1/3। सही है, तो 9/3 हो गया 3, 3/3 1, 6/3 2, 2 और 1 3 माइनस 3 0। लो भैया, इक्विवेलेंट सेल का EMF कितना है 0 वोल्ट है। ये सेल काम है ना करेगी, दिस सेल वोंट वर्क। चलो इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, 12 वोल्ट कर लेते हैं, इसको काम करा लिया जाए भाई थोड़ा सा। अच्छा ये प्लस में, वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना बच्चों, ये प्लस में होगा ना। 3/6 2, 2 3 5, 5 माइनस 4, 1 मिनट, हो घबरा गया मैं तो गलती करके, रुक जा। 9/3 3/3 माइनस में और 6/3 प्लस में, तो हुआ 2 माइनस 1 3 2। वही होता है ना, दूध का छला, दूध का जला, छला नहीं जला, छाछ भी फूक फूक के पीता हूँ। नीचे 1/3 1/3 1/3 जोड़ोगे 1, 4 वोल्ट। तो नेट इक्विवेलेंट EMF आ रहा है 4 वोल्ट, और 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितना हो गया 1/3 1/3 1/3, कितना आएगा 1। तो R इक्विवेलेंट भी कितना हो गया 1 हो। अगर अब इसका हम इक्विवेलेंट सेल बनाएं तो किसको फॉलो करेगा, इनको या इनको? इन्हीं को करेगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आती मतलब इसको फॉलो कर रहा होता। तो ये इन्हीं की पोलैरिटी को फॉलो करता हुआ 4 वोल्ट E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3। क्लियर। एक सवाल और करेंगे आप, अपने आप करेंगे। चलिए, खुददार इंसान एक सवाल खुद से करके दिखाएगा। चलो आपको एक सवाल देते हैं, श्री DC पांडे सर की किताब का। क्वेश्चन क्या है, पुटिक पुटिक पुटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, 6 वोल्ट 1 ओम, 2 ओम 10 वोल्ट, 4 वोल्ट 2 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट निकालो। सीरीज भी है, पैरेलल भी है, क्या समा है भाई, मजा आयो भाई। बताओ, फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। पॉज करके, हो गया। चलो शुरू करें। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पहले इनको सॉल्व कर लें। 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट इन पैरेलल। किसी को इसमें शक तो नहीं हो रहा, पैरेलल में है बट पोलैरिटी अपोजिट है। E इक्विवेलेंट विल बी E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये बड़ा इसको ले लेते हैं, 10/2 माइनस 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2। बोलो सही लिखा है। 10/2 इज 5, 4/2 इज 2, 1/2 1/2 इज 1, कितना आया 3 वोल्ट। और किसको फॉलो कर रहा है, इसको, क्योंकि इसको प्लस माना और फाइनल प्लस आया। R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/2 प्लस 1/2 इसने दिया 1, R इक्विवेलेंट आया 1। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है 3 वोल्ट और 1 ओम। अच्छा वो तो अभी बचा हुआ है 6 वोल्ट वाला, तो ये 6 वोल्ट 1 ओम, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से
हाँ 10 वोल्ट को फॉलो कर रहा है फाइनली, देखो पोलैरिटी, क्योंकि 10 वाले को पॉजिटिव माना, फाइनल भी पॉजिटिव आया, तो मतलब ये ऐसा बनेगा 10 वोल्ट के हिसाब से, ये 3 वोल्ट और ये भी 1 ओम। हाँ अब देखो 6 वोल्ट और 3 वोल्ट किसमें दिख रहे हैं, 6 वोल्ट एंड 3 वोल्ट किसमें, सीरीज में तो है, बट वही है पोलैरिटी इसकी भी सेम नहीं है भाई, सीरीज में नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, नेगेटिव पॉजिटिव से, यानी यहां पे भी ई नेट का फॉर्मूला क्या लगेगा, E1 माइनस E2, 3 वोल्ट फॉलो किसको करेगा, 6 को, क्योंकि 6 वाला बड़ा है। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सीरीज में तो जोड़ना होता है, 1 + 1 2 ओम, तो फाइनल डायग्राम विल बी 3 वोल्ट 2 ओम, दिस इज द आंसर। अगर ये आपका आया था तो सही था, 3 वोल्ट एंड 2 ओम। बोलो आगे, आप बिना किरचॉफ लॉ लगाए आप ये सब कर सकते हो। क्लियर है, कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, मिटा रहे हैं। अच्छा अगर n सेल्स को सीरीज में लगाएं, ध्यान से, n सेल्स को सीरीज में लगाएं तो कितना ईएमएफ आ रहा था, Ne, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Nr, अगर पोलैरिटी सेम है, n सेल्स को सीरीज में E Ne, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R Nr। पैरेलल में जरा देखो कुछ नई चीज होगी, इफ n सेल्स, ये याद कर लेना, ईच ऑफ EMF E and internal resistance are connected in parallel, ध्यान दो, यानी एक सेल ली इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी सेल ली इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, डैश 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 n टाइम्स तक, ठीक है, पैरेलल में कनेक्शन है। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो इसका नेट ईएमएफ कितना आएगा, और देखें, E इक्विवेलेंट, पोलैरिटी सबकी सेम है, E/R प्लस E/R प्लस E/R डैश 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 n बार अपॉन 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश डैश n बार, ऊपर कितना आ जाएगा, NE/R, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना E/R कितनी बार, n बार, तो NE/R 1/R कितनी बार, n बार, n/R कैंसिल, यस दिस इज ट्रू। अगर आप सेम ईएमएफ वाली 100 सेल को पैरेलल में लगाओ तो इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ भी वापस वही आएगा। तुमने सोचा 100 वोल्ट 10 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 वोल्ट लगा दें, 100 बार लगा दें, 1000 वोल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, 10 का 10 रहा। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि अगर पैरेलल में आप इक्वल सेल्स कनेक्ट कर रहे हो तो फाइनली आंसर उतना ही रहेगा जितना एक सेल का ईएमएफ है। आर इक्विवेलेंट नहीं, आर इक्विवेलेंट तो चेंज होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n/R, तो R इक्विवेलेंट विल बी R/n। ये तो मैंने वैसे भी सिखाया था आपको कि पैरेलल में अगर R रजिस्टर लगे हों, सॉरी पैरेलल में अगर n रजिस्टर्स लगे हों, सब बराबर हों, तो फाइनल R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका सिखाया था कि नहीं, R/n। पैरेलल में बोला था कि नहीं, अगर इक्वल रजिस्टर्स n टाइम्स लगे हों तो R/n, 4 ओम लगाए तो 2 ओम, 6 ओम तो 3 ओम, 3 ओम तो 1 ओम, है ना, R/n। हाँ तो ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो तो चेंज हो रहा है, दैट इज R/n, वो तो कम हो गया, रेजिस्टेंस तो n गुने कम हो गया, बट जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है दैट इज सेम एज वन सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे जब इक्वल ईएमएफ और सीरीज में Ne हो जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी Nr। क्लियर है, लिख लो इस बात को पॉज करके, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब बोर्ड में यहां से सवाल पूछता है इस कंसेप्ट से, बोर्ड में उठा के इस कॉन्सेप्ट का सवाल पूछ लेता है, जैसे ऐसे दे देगा हमको,
पूछेगा इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो अगर आप देखते हो पैरेलल में सेम सेल है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, बिना सोचे इक्विवेलेंट बनाने का, इक्विवेलेंट का ईएमएफ भी 6 वोल्ट। अगर 6 पैरेलल में दिख रहा और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम दिख रहा है तो सीधा 6 वोल्ट मार देने का। 2 ओम कितना आ जाएगा पैरेलल में? 1 ओम, R/N 2/2। और ये कितना लगा है? 3 वोल्ट 1 ओम। दोनों की पोलैरिटी भी सेम, ऐड हो जाएगा। 6 3 9 वोल्ट, सीरीज हो गया ना अब तो। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 1 2। बोलो क्लियर हुआ? मिटा दें? बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही बढ़िया सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल ले लेते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग का है, सीरीज कॉम्बिनेशन मिलाकर। हर किताब में ये सवाल दिया रहता है या ये टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाया होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये सवाल आपको सारी अच्छी किताब में मिलेगा, या तो टॉपिक की तरह पढ़ाया होगा, एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी अच्छी हर किताब में मिलेगा। या तो ये पूरा टॉपिक की तरह एक्सप्लेन किया होगा या सवाल के फॉर्म में। हमसे बोला इन्होंने कि हमारे पास m रोज ऑफ सेल है। क्या है हमारे पास? m रोज ऑफ सेल है और ईच रो में n सेल्स हैं और सभी सेल का ईएमएफ E है। ईच सेल ईएमएफ इज E और ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो पहला सवाल तो वही होगा, क्या? आप E इक्विवेलेंट निकालिए। दूसरा सवाल R इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है, तीसरा सवाल, अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करें विथ कॉम्बिनेशन, फाइंड करंट इन R। चौथा सवाल, फाइंड रिलेशन बिटवीन N M R such that I is maximum। पांचवा सवाल, फाइंड I मैक्सिमम। तो ये एक ही सवाल को मैंने 5 पार्ट बना दिए। पॉज करके ट्राई कर लो, हिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं डायग्राम कम से कम आपके लिए बना दूं। m रोज ऑफ सेल, ईच रो कंटेन्स n सेल्स। m रोज ऑफ सेल ये पैरेलल में कनेक्ट है। मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ एज शोन। पहले कनेक्शन देख लो। कनेक्शन इसका मिक्स ग्रुपिंग का कुछ ऐसे है। इसमें n सेल्स हैं, सबका ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। इस तरह की मेरे पास m रोज हैं, सेम इस तरह की। ठीक है ना? ठीक है ना? इसमें भी n सेल्स होंगी। इस तरह की m रोज हैं, इस तरह की बहुत सी रोज हैं, समझ रहे हो? बीच बीच में बना रहे हैं हम, और सबको हमने पैरेलल में बच्चों जोड़ रखा है। सबको हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। पहले E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया इससे। फिर पूछा है करंट I इन R, फाइंड रिलेशन बिटवीन N M R सच दैट I इज मैक्सिमम, फाइंड I मैक्सिमम। ट्राई करो पॉज करके। लास्ट सवाल आज का, इसको हम सॉल्व करते हैं इसके बाद। हो गया? पॉज करके हो गया? चलिए हम करने जा रहे हैं। पॉज करके 1 2 3 4, अब हम जा रहे करने। देखो इस तरह से n सेल्स है, E E E E E E E E E, जोड़ने पे सीरीज में कितना आएगा? Ne। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? Na। E E E E n बार है तो ये Ne हो जाएगा, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R जोड़ेंगे तो Nr। ऐसे ही एक और यहां पे Nr Ne। भाई m रोज हैं इस तरह से। कितनी रोज हैं? m रोज हैं।
m बार ये चीज होगी, एक बार, दो बार, टाड़ा लाड़ा टाड़ा लाड़ा टाड़ा लाड़ा, m बार ये चीज रिपीट हुई। ठीक है, तो पहले तो मैंने सीरीज सॉल्व किया एक एक का, कि सब में एक तरह से देखा जाए तो एनी 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 एनआर 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 लगा है, और ये सब अब पैरेलल में हो गए m रोज के अंदर। अभी हमने पढ़ाया था कि अगर पैरेलल में सेम ईएमएफ वाली सेल्स कनेक्टेड हैं, अगर पैरेलल में, यहां पे भी देखो कितना आएगा, लास्ट वाले का भी कितना आएगा, सोचो कितना आएगा, सोचना क्या है, एनई और एनआर। तो हमने सिखाया था अगर पैरेलल में सेम ईएमएफ वाली कनेक्टेड है तो आंसर भी सेम आएगा, यानी इनका रिजल्टेंट जो फाइनली आएगा वो भी एन ही होगा, एम का कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी देखा था ना कि पैरेलल में ई एन बार लगाया, आंसर ई आया, 6 दो बार लगाया, आंसर 6, तो एनी एम बार लगाया, आंसर तो एनी ही रहेगा। सो दिस विल रिमेन एनी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात, तो एनआर 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 कितनी बार, एम बार। तो हमने बताया ना कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, आर बटे एन, अगर आर रेजिस्टेंस एन बार रिपीट हो, पर यहां आर तो रिपीट नहीं हो रहा है, यहां रिपीट कौन हो रहा है, एन आर, और कितने टाइम्स रिपीट हुआ, एम बार। तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा एन आर बाई एम। चाहो तो निकाल के देख लो, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर डैश 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 कितनी बार, एम बार, एम टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, एम बाई एन आर, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है, 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर, 1 बाई एन आर, एम बाई एन आर हो जाएगा, एम टाइम्स करने पे। जब आर इक्विवेलेंट देखोगे तो एन आर बाई एम आएगा। चलो इक्विवेलेंट बात हो गई, ई इक्विवेलेंट हमको मिल गया एनी, जितना एक रो का है सभी रोज का वही है, इसलिए सेम रहा, पैरेलल में फायदा नहीं होता सेम ईएमएफ जोड़ने पे। आर इक्विवेलेंट आ रहा है एन आर बाई एम। चलो यहां तक क्लियर हुआ, इसको हम मिटा लें, नोट करना हो नोट कर लो, इसको हम मिटा लें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब हम इसको हटा सकते हैं, कॉम्बिनेशन खत्म हुआ हमारा। हाँ, आगे सवाल बोल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन से हमने एक आर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो अब तो कॉम्बिनेशन को सीधा ऐसे लिखा जा सकता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाई एम, एक सेल एनी ईएमएफ की और एक आर। हमसे पूछा है फाइंड करंट आई। करंट आई क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ देख लो एनी, और नीचे नेट रेजिस्टेंस रख दो R प्लस एन आर बाई एम। नेट ईएमएफ एनी और नीचे नेट रेजिस्टेंस, ये और ये सीरीज में R प्लस एन आर बाई एम। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम m हो जाएगा, m ऊपर आ जाएगा, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, इस तरह से फेमस है लिखना इसको, m ऊपर आ गया, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस। अच्छा एक खास बात और थी, यहाँ एक चीज़ और पूछता है कई बार, नंबर ऑफ सेल्स बताइए। बहुत आसान है, एक रो में कितनी सेल है, n, इस तरह की कितनी रो है, m, तो नंबर ऑफ सेल्स mn। देखो इसलिए mn वहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है। एक रो में कितनी सेल है, n, इस तरह की कितनी रो है, m, तो टोटल सेल कितनी होगी, n इंटू m। मान लो एक रो में 3 सेल होती, टोटल 4 रो होती, तो 12 सेल हो जाती ना, तो mn नंबर ऑफ सेल्स, ये भी पूछता है कई बार, ठीक है, लिख लो यहीं पे, नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगी mn। हाँ वापस आते हैं, ये करंट मिल गया, चलो ये पार्ट भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। फाइंड रिलेशन बिटवीन एन एम आर आर सच दैट आई इज मैक्सिमम। अब बच्चों अगर आई को मैक्सिमम करना है तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, यानी एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। अब ये दोनों वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, स्मॉल आर भी वेरिएबल है, क्या किया जाए, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना क्या कर रहे हैं। क्या हम एम आर प्लस एन आर को अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट एम आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या बाहर आएगा, ए स्क्वायर करोगे एम आर प्लस बी स्क्वायर क्या बाहर आएगा, एन आर माइनस 2 अंडर रूट ए बी, मतलब 2ab अंडर रूट, क्या नहीं समझे,
हमने एक लिख लिया इसको अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। क्या आएगा बाहर, ए स्क्वायर यानी एम आर, बी स्क्वायर यानी एन आर माइनस 2ab। तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक काम करो यहां पे लिख दो प्लस 2 अंडर रूट एन एम आर आर। अब देखो यहां पे प्लस 2 अंडर रूट एन एम आर आर, ये कैंसिल, फाइनली ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका एक्सपेंशन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये निकल के आ रहा, प्लस लगा दिया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अगर इसको मिनिमम करना है, इस चीज को अगर मिनिमम करना है तो ये पूरा मिनिमम हो, इसको तो मिनिमम सोच नहीं सकते। ये अगर टर्म मिनिमम होना है तो कोई चीज स्क्वायर है, स्क्वायर चीज मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। भाई इसके अंदर कुछ भी रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यानी हम कहेंगे कि अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर शुड बी इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेट होंगे, स्क्वायर करोगे, एम आर इज इक्वल्स टू एन आर, यहां से आर की वैल्यू निकालोगे एन आर बाई एम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी अगर करंट मैक्सिमम करना है तो आर इक्वल हो जाए एन आर बाई एम के। यही तो हमने कहा कि इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करने के लिए ऐसे लिख लिया इसका स्क्वायर, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इसमें प्लस 2 रूट कर दिया, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने कहा ये चीज़ मिनिमम करनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, स्क्वायर चीज़ नेगेटिव हो नहीं सकती, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 किया, इक्वेट किया, ये आया एम आर इज इक्वल टू एन आर, आर इज इक्वल। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हाट इज एन आर बाई एम, इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी करंट मैक्सिमम होने के लिए external resistance should be equal to net internal resistance। ध्यान से देखो, आया यही है, R is equals to NR by M। What is NR by M? Net। What is NR by M? What is NR by M? R equivalent ही तो है, net internal resistance। और R क्या है, एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के, तभी करंट यहां पे मैक्सिमम होगा। रिलेशन है NR इज इक्वल्स टू M कैपिटल R, या नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड I max। अब ये बच्चों का खेल हो गया, I max हमसे निकालने को बोल दिया, I max इज इक्वल्स टू MNE, नीचे MR NR कुछ भी कर लो, MR की जगह NR लिख लो, या NR की जगह MR लिख लो, MR प्लस MR इज इक्वल्स टू MM कैंसिल, NE अपॉन 2R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म में। इंटरनल के टर्म्स में चाहिए तो इसको NR लिख लो, NN कैंसिल हो जाएगा, ME बाई 2R, या ये लिखो, या लिखो ME बाई 2 स्मॉल r। भाई इसकी जगह आप M कैपिटल R रख सकते हो, ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, यहाँ MR रख सकते हो तो MM कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ NR लिख सकते हो, NN कैंसिल हो जाएगा, RR 2R, फिर NN कैंसिल हो जाएगा, ME बाई 2R या NE बाई 2R। सो दिस इज होल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आई होप लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आया होगा। तो यहाँ पे ये सेल वेल वाले सारे टॉपिक खत्म होते हैं, अब हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।